एक बात और बता दूँ जी। एक साहब हैं वारिस अली नाम है उनका, वो यहीं रहते हैं। तो रोज़ाना लाइट जलाई जाती है तो कहने लगे मुझको मतलब हैरत है, मैं खुद मतलब सोचता हूँ कि यकीन सा नहीं होता है। आज भी रात में अक्सर कभी कोई 2 बजे रात में, कभी 1 बजे रात में खटखटाता है। फाइनली मेरे गांव करारी से हम पहुंच गए मुंबई और बहुत बहुत आपको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मेरे गांव करारी से हम पहुंच गए मुंबई और बहुत बहुत आपको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस हैं जो पेंडिंग है, जो मुझे डालना है और आज वही डालूंगा। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है इमाम बाड़े का, अली साहब का तखत जो हमारे गांव करारी में आता है, तो उसका वीडियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जुलूस निकला था 3 मुहर्रम को हुआ था, मुझे वक्त नहीं मिला का अपलोड करने। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके पीछे की कहानी क्या है एग्जैक्टली वो देखिए पे ये चैनल पे। और भी वीडियोस आएंगे फ्यूचर में। कुछ सजेशन है तो डालिए डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में। दिस इमाम बाड़ा जुलझुना वाज हियर। ये बहुत पुराना 100-150 साल पुराना है ये। और इसको कहा जाता है अली साहब का तखत। अली साहब का बट तखत। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, क्या है? साल भर के लिए हज़रत अली का ताबूत यहाँ पे है और उसको हज़रत अली के इमाम तखत के नाम पे मशहूर है अली साहब का तखत, जो कि देसी ज़बान में हम लोग आज भी अली साहब का तखत कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि उसको अब नए दौर में बारगाह मौला अली कर दिया गया है, लिख दिया गया है। लेकिन हम लोग आज भी अली साहब का तखत को ज़्यादा अच्छा या मुक़द्दस समझते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से, पूरे ज़िले में से या दूर दूर से भी लोग आते थे ज़ियारत करने, मन्नतें मानने। आज भी रात में अक्सर कभी कोई 2 बजे रात में, कभी 1 बजे रात में खटखटाता है कि हमको क्या करना है, कि कोई बीमार हुआ तो वो गिरवी करने के अंदाज से तो ताबूत पे आता है, मातम करता है, गिरवी करते हैं, मन्नत मानते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अब तमाम वो चीज़ें तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो अक्सर लोगों ने बताया ऐसा मुजज़ा हुआ, ऐसा मुजज़ा हुआ। तो ये सब चीज़ों को तो हम अपना नहीं उस तरह कभी किसी का कहा भी नहीं। लेकिन यह है कि एक इम्पॉर्टेंस तो हज़रत अली के नाम पर ये इमाम बाड़े की है। लेकिन हम लोगों ने बहुत सादगी से, हमेशा 21 रमज़ान का जुलूस यहाँ से निकलता है और ठीक 12 बजे दिन में निकलता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो उसमें कभी भी हम लोग कोई मतलब इतनी सादगी से, मैं समझता हूँ कि कोई ताबूत, कोई जुलूस इतनी सादगी से न निकलता होगा जितनी सादगी से ये ताबूत निकालते हैं हम लोग। क्योंकि अली को मानने वाले लोग हैं तो हम मानते हैं कि हज़रत अली कोई दिखावे का काम या कोई खानताम का काम तो चाहते नहीं थे। सादे आदमी थे, बाग में काम भी करते थे, खलीफा थे। लेकिन कभी ये नहीं कि हम खलीफा हैं तो हम बहुत
ताकतदार हमको उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से आम आदमी को मेहनत मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, सवाब का काम है। तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने हमेशा कोशिश करा कि सादगी ही से ये होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको कि परवेज़ अंकल हैं, इनका नाम परवेज़ भाई बहुत मशहूर है परवेज़ नेता के नाम से। ही इज़ ए सोशल वर्कर। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमने करबला देखा, करारी में हमने देखा, जनाब ज़ैनब का भी था और हज़रत अब्बास का भी है करबला के पास। इसलिए न्यू जनरेशन को मुझे पता नहीं था कि अली साहब का तख़त नाम सुना था, मगर उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या थी मुझे पता नहीं, मगर आपने बताई है। और ये घर में आता है, ये बताइए घर में ही बेस्ड है? बहुत सारे जुलूस जो हैं इसी जगह पे आते हैं। अब ये जुलूस जो है बहुत पुराना नहीं, जो आज नहीं आया था। हाँ, तो ये करीब 25-30 साल हुआ होगा। तो ये जुलूस यहीं पे आता है, कई जुलूस यहीं पे आके ख़त्म होते हैं। नौचंदी, हर नौचंदी जो है लोग लेके आते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंस इस तरह से ये बनती है कि ये अगर देखा जाए तो एक मुक़द्दस जगह, तो कोई कहीं भी अगर आज़ादारी होती है तो उसको मुक़द्दस जगह माना जाता है। लेकिन इसको कुछ ख़ास कुछ ऐसी कुछ कहानी होगी, कुछ तो कुछ होगा कि- कहानियाँ देखिए हमारी दादी बताया करती थी कि, लेकिन अब उसको मैं नहीं बता सकता कि घोड़े की टाप दिखी है जो दिखे। तो अगर जैसे तमाम लोग हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं, अगर उन सारी चीज़ों पर मैं जाना भी नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हज़रत अली ये बना कैसे? नहीं मैं मतलब कुछ तो हुआ होगा कि ऐसा हमारी दादी बताती थी कि एक बार घोड़े की टाप दिखी तो उसमें लोगों ने अपना कहा कि यहाँ पे इस तरह से ये एक मोजिज़ा है। तो उसको कुछ लोगों ने अपना रोका होगा। एक बार की एक बात और बता दूँ जी। एक साहब हैं, वारिस अली नाम है उनका, वो यहीं रहते हैं। तो रोज़ाना लाइट जलाई जाती है। तो कहने लगे मुझको मतलब हैरत है, मैं खुद मतलब सोचता हूँ कि यकीन सा नहीं होता है कि उन्होंने उस दिन लाइट नहीं जलाई थी। तो और यहीं पास में 10 फीट की दूरी पे ऊपर बाहर इमाम बाड़े के सो रहे थे। रात में उनको ये दिमाग में आया कि मतलब आवाज़ आई मातम की। कहे कि मेरी आँख खुली थी और मैं देख रहा था कि मातम हो रहा है। फिर मेरे जहन में आया कि मैंने आज लाइट नहीं जली और रोशनी बाकायदा है यहाँ पे। तो ये चीज़ उन्होंने हमको बताई है। कभी अभी होंगे वो यहाँ पे, मैं उनसे भी आपको बात करा सकता हूँ। लेकिन हमने उसको प्रोपेगेट नहीं करा कि अगर इसको प्रोपेगेट करेंगे तो हाँ तो वो अच्छा नहीं लगता सिर्फ वजह से, वरना वो शिया नहीं है। लेकिन सारी अज़ादारी करते हैं उन्हीं का। ये कई बार उन्होंने बताया, कई लोगों से बताया। तो बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ अली साहब का तक, बट मुझे कहानी जाननी थी कि एग्जैक्टली क्या है, और आपने बता दी बेसिकली। और घोड़ा नहीं होने के बाद भी टाप नजर आना मतलब कुछ तो। अब ये जो है इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मुआजिज़ा भी नहीं कह सकता मैं, या नहीं हुआ इसे ये भी नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा हमारी दादी ने हमको बताया था कई सौ साल पहले। ये मतलब हमारे दादी के वालिद के पहले से का ये जुलूस है 21 रमज़ान का। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं 65 साल से ज़्यादा का हो गया। मेरी दादी मरी थी तो 77 में शायद ईयर्स में शायद मरी थी। अब उनके वालिद कितने साल के रहे होंगे? तो 100 साल से ज़्यादा के तो हो ही गए। तो उनका ये निकाला हुआ कायम करा हुआ ये ताबूत या जुलूस या इमाम बाड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ में, और बहुत अच्छे से बताया आपने। और ये देख सकते हैं ये ताबूत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत है ये। इमाम खूबसूरत ताबूत है एकदम इमाम अली अलैहिस्सलाम का, और पीछे सारे अलम हैं देख सकते हो, और झूमर भी है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इमाम बाड़ा। छोटा सा है मगर खूबसूरत है।